हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर लेने जा रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5। चैनल में जो नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आगे के चैप्टर्स के लिंक दिया हुआ है, एक्सरसाइज का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप उसे भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जो हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट के ऊपर ही क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं 64 1/2। तो 64 1/2 इक्वल्स टू 64 इक्वल्स टू 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है, ये क्या हो गया 8 टू पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में, इक्वल्स टू 8 टू द पावर m इंटू n होता है। तो 8 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 64 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 टू पावर 1 इक्वल्स टू 8। तो हमारा आंसर आ गया 8। सेकेंड पार्ट 32 टू द पावर 1/5। अब 32 जो है वो 2 का मल्टीपल होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होल टू द पावर 1/5 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5। ये भी 8 टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में है, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 and 5 कैंसिल, आंसर बचा 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर हो गया 2। मूविंग टू पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 125 को मल्टीपल होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 होल टू द पावर 1/3 है। तो 5 क्यूब होल टू द पावर 1/3, 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी 8 टू पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में है, तो आंसर इसका होगा 5 टू द पावर 1। तो 125 होल टू द पावर 1/3 का आंसर होगा 5। नंबर 2, फाइंड 9 टू द पावर 3/2। 9 जो है वो 3 इंटू 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल है 3 इंटू 3 टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2। ये भी क्या है 8 टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में, 8 टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू 8 टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, m की जगह 2 और n की जगह 3/2, 2 and 2 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। सेकंड का सेकंड पार्ट लेंगे आप, तो ये है 32 टू द पावर 2/5। 32 मल्टीपल होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल टू द पावर 2/5 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5। ये भी 8 टू पावर m इंटू 8 टू पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में है, तो इक्वल हो जाएगा 8 टू पावर m इंटू n। m है 5, n है 2/5, m की जगह हमने 5 लिखा, n की जगह 2/5 लिखा, 5 and 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसलिए कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 टू पावर 4 इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर हो गया 4। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, 16 3 टू द पावर 3/4। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होल टू द पावर 3/4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 होल टू इंटू 3/4। फॉर्मूला है 8 टू पावर m इंटू n, 4 and 4 कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, तो 125 का मल्टीपल होता है 5 का, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 होल टू द पावर -1/3 इक्वल्स टू 5 क्यूब होल टू द पावर -1/3, 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 5 टू द पावर -1, 1/5
आंसर हो गया 1/5। a to the power -1 को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं 1/a, इसलिए हमारा आंसर है 1/5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंप्लीफाई करना, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5 equals to a to the power m into a to the power n equals to a to the power m in plus n। बेस सेम रहेगा तो पावर जो है वो क्या होंगे, ऐड होंगे। यहाँ बेस क्या है 2 है, तो दोनों बेस को सेम करके मतलब a की जगह हम 2 लिखेंगे और m और n की जगह 2/3 प्लस 1/5 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 5 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 5 10, 1 into 3 3, तो टोटल हो जाएगा हमारा 2 to the power 13 upon 15। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा 2 to the power 13 upon 15। मूविंग टू सेकेंड पार्ट, 1/3 to the power 3 whole to the power 3। ये इक्वेशन हमें 1/3 to the power 3 whole to the power 3, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा किस फॉर्म में, a to the power m whole to the power n के फॉर्म में, पर यहाँ क्या है 1/a to the power n है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा a to the power minus n whole to the power m, तो n into minus n into m, तो ये हो जाएगा a to the power minus m n। अब a की जगह बेस क्या है 3, तो a की जगह हम 3 पुट करेंगे और m और n की जगह हम 3 और 3 वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 to the power minus 3 into 3 equals to 3 to the power minus 9। थर्ड पार्ट, 11 to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 11 to the power 1/4। तो ये किस फॉर्म में, a to the power m upon a to the power n के फॉर्म में। इसका इक्वल क्या होता है a to the power m minus n, जब डिवीजन होगा तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस a की जगह 11, m और n की जगह 1/2 minus 1/4 इक्वल्स टू 11 to the power एलसीएम 4 आ गया, 2 minus 1 equals to 11 to the power 1/4। तो इसका आंसर होगा 11 to the power 1/4। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। तो यहाँ क्या है a to the power m into b to the power, बेस चेंज हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा a into b, बेस मल्टीप्लाई होगा, पावर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। a की जगह 7, b की जगह 8 होल टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 56 to the power 1/2। तो इसका आंसर हो गया 56 to the power 1/56 to the power 1/2। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कमेंट पे जरूर बताइएगा।